गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बजटिंग। बजटिंग क्या है। आप सभी देखते होंगे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है आर्टिकल 112 के तहत। तो वो बेसिकली हमारा एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम बजट कह देते हैं। बजट आपको पता है कि बजट में हम वो चीज़ें डालते हैं कि हमारी कितनी इनकम होगी, कितना हम खर्चा करेंगे, कितनी हमारी सेविंग होगी, कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। ये सारी चीज़ें जब हम प्रिपेयर कर देते हैं तो हमारा प्रॉपर बन जाता है बजट। बजट की बहुत सारी टाइप्स भी होती हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि बजट की डेफिनेशन क्या हो सकती है। ए बजट इज़ ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट यूज्ड टू प्रोजेक्ट फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंसेस। टू पुट इट सिंपली, ए बजट प्लान्स फ्यूचर सेविंग एंड स्पेंडिंग एज वेल एज प्लान्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो वही चीज़ है कि किस तरह से हमारी फ्यूचर इनकम होगी, कैसा खर्चा करेंगे, किस जगह में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी हमारी सेविंग होगी। तो ये सारी चीज़ें आ गई बजटिंग। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस्ड बजट, देन सरप्लस बजट, देन डेफिसिट बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, इंक्रीमेंटल बजटिंग एंड द वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस्ड बजटिंग की। इसमें क्या होता है कि जितना सरकार कमाती है उतना ही सरकार खर्चा भी कर देती है अपने लोगों के ऊपर, लोगों के वेलफेयर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू मान लीजिए अगर 50,000 है तो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर भी 50,000 ही होगा, यानी कि जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजटिंग। ए बैलेंस्ड बजट अकर्स व्हेन रिवेन्यूज आर इक्वल टू और ग्रेटर दैन द टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारे पास आता है सरप्लस बजट, जब सरकार के पास पैसा बहुत होता है और सरकार उसका खर्चा थोड़ा कम करती है। मान लीजिए सरकार की इनकम है 50,000 रुपये, लेकिन सरकार ने खर्चा किया है 35,000, यानी कि सरकार की जो इनकम है वो सरप्लस में है। तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं सरप्लस बजट। ए बजट सरप्लस इज व्हेन इनकम और रिवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट एंड कंपनीज विद सरप्लसेस हैव एडिशनल मनी दैट कैन बी री इन्वेस्टेड और यूज्ड टू पे ऑफ डेट्स। तो जो भी पैसा बचता है सरकार के पास एक्स्ट्रा, सरकार उसको री इन्वेस्ट कर सकती है, एक एसेट क्रिएट कर सकती है, या फिर सरकार ने जो भी लोन लिए हुए हैं उन लोन को वो चुका सकती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सरप्लस बजट। ये एक अच्छी चीज़ होती है किसी भी सरकार के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट में क्या होता है कि सरकार जो है पैसा खर्च कर देती है ज़्यादा, लेकिन सरकार की इतनी आमदनी नहीं होती, इनकम नहीं होती। मान लीजिए सरकार की इनकम है 35,000, लेकिन सरकार ने खर्चा कर दिया 50,000, तो वो जो 15,000 होगा वो सरकार को पे करना पड़ेगा, डेफिसिट फाइनेंस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं डेफिसिट बजट। उसके बाद हमारे पास आता है आउटकम बजट। आउटकम बजट में क्या होता है, सरकार जब बजट प्रिपेयर करती है तो जो भी फंड एलोकेट होता है वो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है। तो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती है मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन मिनिस्ट्री के पास फंड कहाँ से आता है? फंड आता है जो भी हम बजट प्रिपेयर करते हैं, सरकार उनको फंड देती है। फिर सरकार बताती है कि जो भी आपको फंड दिया गया है उसका आउटकम क्या निकला है, यानी कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकले हैं। तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं आउटकम बजट, यानी कि बजट में जो भी हमने स्कीम्स प्रिपेयर की हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, उसका आउटकम क्या रहा है। आउटकम बजट इज़ ए प्रोग्रेस कार्ड on what various departments have done with the amount assigned in the previous annual budget। उसके बाद हमारे पास आता है जेंडर बजटिंग। अब सरकार बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है, तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि मैन और वुमेन दोनों को उनका बराबरी का अधिकार मिल रहा है। मान लीजिए वुमेन जो है वो एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, एक्सप्लॉयटेशन उसका हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए वुमेन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए सरकार जो भी स्कीम लेके आती है उसमें वुमेन के ऊपर विशेष तौर पे फोकस करना होता है, जिसे हम जेंडर बजटिंग कह देते हैं। जेंडर बजटिंग इज़ ए वे फॉर गवर्नमेंट्स टू प्रमोट द इक्वालिटी थ्रू द बजट प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास आता है जीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 2012 का बजट प्रिपेयर किया हुआ है, अब 2013 में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो 2012 को पूरी तरह से जो भी हमने बजट प्रिपेयर किया था वो 2013 में नहीं आना चाहिए, यानी कि ज़ीरो कर देना चाहिए। जो भी है चीज़ों को जस्टिफाई करना है, कितना खर्चा हुआ है, क्या किया, वो सब चीज़ें जस्टिफाई होंगी और नए सिरे से बजट प्रिपेयर किया जाएगा और नए सिरे से जो एलोकेशन होगा रिसोर्सेज का वो वेरियस मिनिस्ट्री को, वेरियस डिपार्टमेंट्स को किया जाएगा। यानी कि आपको पिछला पैटर्न फॉलो नहीं करना है, नए पैटर्न से आपको शुरुआत करनी है, जिसे हम बोल देते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए बजटिंग टेक्निक इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ए न्यू पीरियड और ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो।
उसके बाद हमारे पास आता है सनसेट बजटिंग। सनसेट बजटिंग भी एक तरह का ज़ीरो बजटिंग की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, मान लीजिए 5 साल के लिए सरकार ने फंड एलोकेट किया है किसी स्कीम के लिए, अब उस स्कीम का 5 साल पूरा हो चुका है, अब जो भी पैसा बचेगा वो लैप्स हो जाएगा या फिर वो पैसा पूरी तरह से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसे हम कह देते हैं सनसेट बजटिंग, यानी कि पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई स्कीम में पैसा एलोकेट किया गया है जो कि आपको 5 साल के अंदर अंदर उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा या एलोकेट करना होगा लोगों को। स्कीम्स आर अनाउंस्ड विद ए डेडलाइन डिजाइन्ड टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम। उसके बाद हमारे पास आता है इंक्रीमेंटल बजटिंग। इंक्रीमेंटल बजटिंग जो है ये पूरी तरह से उल्टा है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मान लीजिए 2012 का बजट है, 2013 का जो बजट आएगा अब वो 2012 के बजट की तरह ही होगा, बस थोड़े से चेंजेस उसमें किए जाएंगे, जिसे हम इंक्रीमेंटल बजटिंग कह देते हैं। इंक्रीमेंटल बजटिंग इज ए टाइप ऑफ ए बजटिंग प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ए न्यू बजट कैन बेस्ट बी डेवलप्ड बाय मेकिंग ओनली सम मार्जिनल चेंजेस टू द करंट बजट, सो दैट इज ए इंक्रीमेंटल बजट। फिर लास्ट वन हमारे पास है वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग। अब इसमें क्या होता है, सरकार अगर कोई भी रिसोर्सेज को एलोकेट करती है तो वो सबसे पहले यही सोचेगी कि क्या मुझे उस एसेट को क्रिएट करने से या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करने से, कोई बिल्डिंग कुछ भी करने से क्या मुझे उसका पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं जो भी बिजनेस करने जा रहा हूँ क्या मुझे उसके पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे फ्यूचर में या नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, जिसे हम वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग कह देते हैं। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट वेयर ए बिजनेस शुड स्पेंड मनी व्हेन एमिंग फॉर ए पॉजिटिव रिटर्न। तो आज हमने डिस्कस किया बजटिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ बजट के बारे में हमने डिस्कस किया, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, बजटिंग सनसेट बजटिंग, इंक्रीमेंटल बजटिंग, वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।